हेलो, मेरा नाम शिवांश यादव है और मैं झांसी से हूँ। मुझे सिस्ट हो गया था राइट अपर चेस्ट में, जिससे मुझे बार बार पेन हो रहा था और काफ़ी अनकंडीशनल अनकंफर्टेबल फील होता था। कुछ भी मैं हार्ड वर्क नहीं कर पाता था, लिखने में भी पेन होता था, हैवी वेट वगैरह चीज़ें उठाता था उसमें भी पेन होता था। तो मैंने अपने लोकल में दिखवाया था इसको, तो डॉक्टर ने मुझे सर्जरी सजेस्ट की थी। तो मैंने एक बार कराई थी, बट उसके बाद मुझे सेम ये प्रॉब्लम होने लगी। फिर उसके नेक्स्ट ईयर कराई थी एंड विदिन 2 इयर्स बाद मुझे फिर से यही सेम प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर मैंने दिखाया तो फिर से उन्होंने कहा था कि आप सर्जरी ही करा लीजिए, बट उन्होंने फिर मुझे रेफ़र कर दिया मेदांता के लिए। तो फिर मैं मेदांता आया और मेरा सबसे पहला जो इंटरेक्शन था वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हुआ था। उन्होंने भी मुझसे कहा था कि इट्स नॉट अ बिग इश्यू, अगर अभी आप कुछ दिन वेट करिए फिर हम आपको सर्जरी का क्लियरेंस बताएँगे। तो मेरी 2 मंथ्स अराउंड मेडिसिन चली। अभी रिसेंटली मेरा ऑपरेट हुआ है। काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहा हूँ अब, क्योंकि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मुझे ट्रीटमेंट मिला है हर्षवर्धन जी से और उनकी पूरी टीम से। नमस्कार। आज जिस पेशेंट की हम बात करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेशेंट है। उनका नाम है शिवांश। शिवांश को एक छोटा सा सिस्टिक लीजन हो गया था चेस्ट वॉल के ऊपर, और शिवांश डिफरेंट डॉक्टर्स को पहले भी मिले थे मुझसे, और उन सब ने उनकी कोई छोटी सर्जरी करके उस सिस्ट को निकालने की कोशिश की थी। ये जो चेस्ट वॉल सिस्ट होते हैं, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब इसमें सर्जरी की जाती है बाहर पेरिफ्रीज में, तो वो जब इसकी सर्जरी करते हैं वो सिस्ट वॉल को पूरा नहीं निकालते हैं। वो सोचते हैं कि सिस्ट का फ्लूइड निकाल के या उसके कंटेंट्स निकाल के ये सिस्ट ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो फिर ये जब तीसरी बार सर्जरी कराने हमारे पास आए, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। हमने इन्हें थोड़ा आश्वासन दिया और उसके बाद हमने इनकी जो सर्जरी की उसमें हमने कट दे के उस सिस्ट को पूरी वॉल के साथ निकाला, जिस वजह से ये सिस्ट पूरी तरह से खत्म हो गई। उसके बाद दोबारा उसको बंद कर दिया गया। 2 या 3 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो गए और वापस अपनी दिनचर्या में चले गए। तो कोई भी सर्जरी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, जब की जाती है उस पे ये देखा जाना चाहिए कि जो प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए वो 100% होने चाहिए। नहीं तो छोटी सर्जरी भी इतना तंग करती है पेशेंट को, जैसे कि शिवांश जी के साथ हुआ। और जब ये हमारे पास आए, एक ठीक तरह से की सर्जरी करने के कारण ये बिल्कुल ठीक हो गए और अपनी दिनचर्या में वापस चले गए। धन्यवाद। ऑपरेशन जब उन्होंने किया तो उसके बाद मुझे एक दिन आईसीयू में रखा गया और फिर उसके बाद मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो मैं वार्ड में रहा हूँ 1 वीक अराउंड, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हैं मुझे यहाँ पे। अच्छा काफ़ी फूड है, क्लीनिंग है। यहाँ पे हर चीज़ आपको एक प्रॉपर वे में दी जाएगी, एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा आपको, आपकी हेल्थ से लेके आपकी डाइट से लेके। यहाँ जो डाइटिशियन है वो आपका प्रॉपर डाइट का ध्यान रखते हैं। यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और टाइम टू टाइम आपको मेडिसिन्स देंगे, आपका ध्यान रखा जाएगा। आपके बेड पे एक बेल लगी होगी, अगर आप उसे रिंग करते हैं तो विदिन अ मिनट आपके पास एक नर्स अवेलेबल होंगी जो आपकी प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सकेगा उसे रिज़ॉल्व करेंगी। और अगर आप, जैसे आपकी सर्जरी भी हुई है, तो आपको यहाँ पे पेशेंट जैसा फील नहीं होगा बिल्कुल। आपको नॉर्मली ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट डे या 2 दिन के अंदर आपसे एक्सरसाइजेस करवाने लगेंगे फिजियोथेरेपिस्ट, कि आप भी एक नॉर्मल पर्सन हैं। और वो इसके बेनिफिट्स भी बताते हैं कि अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी रिकवर होगी। ये मिथ है कि आपका अगर कुछ हुआ है तो आप रेस्ट करिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करिए। फाइनली तो मैं यही कहूँगा कि मेदांता बेस्ट हॉस्पिटल है इन इंडिया, तो अगर आप चांस देना चाहें तो आप ज़रूर दीजिए। आपका 100% प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा यहाँ पर विथ बेटर ट्रीटमेंट। आई वुड लाइक टू थैंक हर्षवर्धन जी और उनकी टीम, अरविंद सर एंड everyone who is working in Medanta. Thank you.